ओसिया के अंदर 16 साल बाद में यदि किसी ने बिजली के लिए आंदोलन किया, पानी के लिए आंदोलन किया, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया, मैंने किया। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है। नहर के पानी का क्या करोगे? नहर का पानी आएगा तो महिलाएं भाग जाएगी। इस कदर की लैंग्वेज, भाषा ओसिया विधानसभाओं के नेताओं की थी। और नाम बता दो ना एक बार। बीजेपी के स्थानीय विधायक सारी दुनिया जानती है भाई, बीजेपी का यहाँ के स्थानीय विधायक बेरा राम जी की बात है। बिल्कुल, यहाँ के लोग इतने डरते हैं, धरने प्रदर्शन के नजदीक नहीं जाते। यहाँ के लोगों को एक ही नाम रटा रखा, साब। इस साब शब्द का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि साब शब्द होता है क्या है। दिव्य मदेरणा का हार बक के कारण लगी था। इन्होंने शोषण किया, बदल बदल के शोषण किया। इन्होंने ये कहते हैं जूती फेंकेंगे तो हम जीत जाएंगे। अब जीत के दिखाओ। जो नागौर अगर लोकसभा रिजर्व हो जाएगी SC/ST के लिए, तो नेताजी जो है थारा हनुमान बेनीवाल है। बाकी कौन सी जगह हो बाड़ी है दिमाग में, क्या प्लानिंग चल रही है RLP का? मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, नेताजी यदि कहीं से फार्म भर के भी बैठ जाएंगे तो 1001% लोकसभा जाएंगे। मैं फिलहाल ओसिया विधानसभा में मौजूद हूं और मेरी साथ में मौजूद हैं RLP से डॉक्टर श्रवण चौधरी। और ओसिया के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी मेरी रिपोर्ट में भी देख सको हो। बाकी जो आज श्रवण चौधरी, क्योंकि ये कह रहे हैं या कुदाओ है कि भाई थर्ड फ्रंट ना आबासू अड़े की राजनीति बदली है, तो एक बार जानने की कोशिश करांगा। पीछे ने मेरे जो दिख रहे होगा नज़ारो, ये सारो ओसिया मार्केट को नज़ारो है। और ये मार्केट का नज़ारा में ही श्रवण जी मेरा सु अभी मिला, तो मैं सोचूं कि एक बार आंसू भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी एक तरीका से वो ही काम करा है जो काम एक पत्रकार करा है। खैर ये राजनीति के लिए करें, लेकिन पत्रकार समाज और देश के लिए एक अलग विशेष स्वतंत्र रह करा है। अब श्रवण जी, सबसे पहले तो ओसिया विधानसभा यह अपना आप में कितनी ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक होबा का साथ साथ 20 स्तर पर कितनों कुछ विकास देखो। देखिए, ओसिया जो है राजस्थान के अंदर अपना आप में ऐतिहासिक है कि हमारे जो मथानियाँ है, जो एशिया के अंदर मिर्ची, जो सबसे ज़्यादा फेमस मिर्ची की फसल होती थी और पूरे हिंदुस्तान में मिर्ची के नाम से मथानिया को जाना जाता था, ये ओसिया विधानसभा थी। यहाँ की खेती किसानी और किसान इतने मजबूत और सशक्त थे, जब यहाँ पानी था वो खुद अपने दम पे थे। नेताओं ने, यहाँ के नेताओं ने बदल बदल के शोषण किया। ओसिया के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इतनी हालत ख़राब है कि बड़ी मुश्किल से अब जाके 2 कॉलेज आई, और कॉलेज आने के बाद में भी यहाँ की बालिका शिक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है। और जो हालात ओसिया के हैं, चाहे सड़क को लेके हैं, चाहे पानी पीने के पानी की समस्या को लेके हैं, चाहे बिजली को लेके हैं, मूलभूत सुविधाओं से ओसिया आज भी वंचित है। आज भी आप गांव डाणी में जाओगे तो सड़कों की हालत ख़राब है, क्योंकि थोड़ा बहुत जब से ही लोग जागरूक हुए। ओसिया के अंदर 16 साल बाद में यदि किसी ने बिजली के लिए आंदोलन किया, पानी के लिए आंदोलन किया, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया, मैंने किया। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है। इनको पता है कि लोग मजबूरी में वोट देंगे, और लोगों को ये है, और कह रहे हैं हारने के बाद में कि इनके तो ऐसे ही लक्षण है। आप बताओ, नेताओं की ये भाषा, इस कदर भाषा है। एक नेता ये बोलते हैं, जब पानी की मांग को लेके किसान नेता के घर जाते हैं, कार्यालय पे जाते हैं, तो कह रहे हैं कि नहर के पानी का क्या करोगे? नहर का पानी आएगा तो महिलाएं भाग जाएगी। इस कदर की लैंग्वेज, भाषा ओसिया विधानसभाओं के नेताओं की थी। इनका बोलियो मतलब कुड़ की बात, बीजेपी के नेता की ये भाषा थी। जब किसान उनके घर पे पानी की समस्या को लेके गए, तो उन्होंने ये बोला, अब ये भाषा नेताओं की होनी चाहिए। उनका स्तर गिरता जा रहा है। और नाम बता दो ना एक बार। कौन है? बीजेपी के स्थानीय विधायक सारी दुनिया जानती है भाई, बीजेपी का यहाँ के स्थानीय विधायक बेरा राम जी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार की जो भाषा है वो नेताओं को यूज नहीं लेनी चाहिए। विकास कहीं है नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। सड़कों के खस्ता हालात, गर्मी के अंदर पीने के पानी के लिए 1000 रुपये का टैंकर डलवा के किसान, आम जवान, कस्बों की हालत ख़राब है। नगर पालिकाएँ बढ़ा दी, लेकिन पालिका के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं है, या तो पंचायत के हिसाब से भी नहीं है। पालिका क्या, गांव ढाणी में पीने के लिए पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन के नाम पे फंड उठ गया, करोड़ों रुपए का बजट उठ गया, कहीं कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इतने साल तक ओसिया के अंदर मदेरणा परिवार की राजनीति में से सक्रिय रही है। अब इतना साल तक कोई जीत वो एक परिवार को वर्चस्व रहे वो, या भी कोई आसान बात होना, तो मतलब बाका द्वारा भी कुछ तो चीज़ें हुई होंगी शहर के अंदर। देखिए, विकास आपके सामने है, क्योंकि ओसिया का किसान है वो जीवित है खुद अपने दम पे, खेती किसानी करके। यहाँ कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप पूरे बाजार देख लो, जो भी उपकरण, जो भी दुकान है खेती किसानी किराने की उपकरण के और ट्रैक्टर के उपकरण के हिसाब से छोटा मोटा जुगाड़ रोजगार कर रहे हैं। खेतों के अंदर जो है हालात ख़राब है, पानी सूख गया। जिस मथानिया के अंदर मिर्ची होती थी, आज पीने के पानी की समस्या है और कोई बड़ा रोजगार है नहीं, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आई नहीं। और नेताओं ने सिर्फ वोट लिया, वोट लेने के बाद में नेता दिखते ही नहीं धरातल पे। चाहे किसान जब तकलीफ थे बिजली के लिए, किसान पिछले दिनों खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन दोनों नेता घरों में थे। जो पूर्व यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक दोनों घरों के अंदर थे, घरों के बाहर लॉक लगे हुए थे, कोई मिलने जा नहीं सकता और मिलने जाने वालों को लिए वहाँ से भगाया जाता था। ये हालात थे। अपोजिशन में जब हम आवाज़ उठाते तो इनको लगता कि नहीं यार अब गड़बड़ हो जाएगा। आप बताओ क्यों नहीं सेकंड लाइन नेता डेवलप होने दिया इन्होंने? क्योंकि इनको राजनीतिक तौर पे कहीं न कहीं दुख तकलीफ और ये दर्द था कि नए नेता आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। क्या ओसिया में और इनके अलावा कोई नेता नहीं है? किसी ने जन्म नहीं लिया? क्यों नहीं युवा नेताओं को आगे आने दिया? यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलने वाले लड़कों को आगे आने नहीं दिया, जो प्रधान प्रमुख थे उनको आगे आने नहीं दिया, सबको इन्होंने मारा। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ही राज करें, क्योंकि ये लोग बात स्वाभिमान की करें। स्वाभिमान देखा ना, पूरे राजस्थान देखा किस प्रकार का स्वाभिमान था, किस प्रकार से लोगों ने नंगा नाच देखा था। ये वही ओसियां विधानसभा है जिसके अंदर आप बैठे हो। यहाँ कोई विकास नहीं है, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, किसानों को बेवकूफ़ बनाओ, साब करते हुए बस राजनीति करो। विकास के नाम पे यदि कोई बोलता है किसान, तो उसके ऊपर पुलिस केस करो, उसके ऊपर लाठी से पिटवाओ, उसको थाने कचहरी पुलिस में बंद कराओ। बस यही काम इस विधानसभा का रहा था। यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष होते हुए भी, यहाँ का पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी, जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनी रही थी तब भी हालात ओसियां की ये भी थे, और आज उससे और बुरे हुए, उल्टे सुधार होने की बजाय। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे महिलाओं के शौचालय, पुरुषों के शौचालय सार्वजनिक, ये नगर पालिका है। यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। इस पूरी गलियों में 1000 रुपये टैंकर जो है दे के और टैंकर डलवाते हैं पीने के पानी की समस्या। चलने के कॉलोनियों में सड़क नहीं, गाँवों में सड़क नहीं, कुछ भी नहीं। यूरिया खाद के लिए किसान लाइन में लग के लाठी खा रहे हैं। आप बताओ, कह रहे हैं कि डुप्लीकेट खाद, बीजेपी किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है। तो सही खाद तो दो किसानों को। अब बीज के लिए किसान मारा घूम रहे। बुआई का समय है हमारे यहाँ, बारिश हुई नहीं, थोड़ी बहुत कहीं हुई है, तो जहाँ ट्यूबवेल है उनसे खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीज के जो हालात है आपके सामने, तो बहुत बुरे हालात है, किसान खत्म होता जा रहा है। एक मज़ेदार बात बताऊँ सरवण जी, अभी जहाँ मैं शहर के अंदर रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो आम जनता ने अभी तक यह भी कौन पता हो कि बाका शहर ने नगर पालिका बना दी हुई है। अभी भी ग्राम पंचायत बोल रहे हैं। देखिए, मारवाड़ वैसे पिछड़ा हुआ है, शेखावटी और मेवाड़ और दूसरे एरियो से मारवाड़ 30 साल 40 साल पीछे है, और उसमें भी ओसियां जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 60 साल पीछे है। यहाँ के लोग इतने डरते हैं, धरने प्रदर्शन के नज़दीक नहीं जाते हैं। यहाँ के लोगों को एक ही नाम रटा रखा, साब। इस साब शब्द का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये साब शब्द होता है क्या है। मैं तो कह रहा हूँ इस साब शब्द पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बैन करना चाहिए। साब क्या है? मतलब जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता का चुना हुआ, जनता का सेवक होता है। साहब आगे, ओहो बाईसा आगे, फ्लानसा आगे, ढिकानसा आगे, इससे इस विधानसभा को बर्बाद कर दिया, गर्त में धकेल दिया। कुछ नहीं है, दोनों ही। अब भ्रष्टाचार के लिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की एमएलए क्यों नहीं बोल रही? ओसिया के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, पीने का पानी नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, शिक्षा नहीं है, और नगर पालिकाओं के हालत खराब है। लोग रो रहे हैं खाद बीज पानी के लिए, क्यों नहीं बोल रही? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? जब वोट लिए, जब आप ताकत में थे, तब आप बड़े वो कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगी प्रदेश में, ये हो जाएगा और वैसे कर देंगे, और किसान के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी, खून बहा दूंगी। कहाँ हो आप खून बहाने वाले, जान देने वाले? किसान पिछले 3.5 साल से खून के आंसू रो रहे। पहले, उससे पहले 5 साल रोए, अब 3.5 साल से रहे। दोनों सरकारों को देख लिया, और पिछले 75 साल से यही हालात। देश आज़ाद हो गया, शुद्ध पानी, पीने के पानी के लिए तो हम तो तरस रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, जिनका एक मूलभूत अधिकार होता है, वो उस अधिकार से ही वंचित है, तो विकास कहाँ से होगा इस विधानसभा में? दिव्य मदेरणा का हार बाके के कारण लागी था, क्योंकि बाको परिवार बहुत दिग्गज रहे है, ये विधानसभा के अंदर वर्चस्व रही है, लेकिन अब की बार बाका हार का के मायना मानो? देखिए, थर्ड फ्रंट मजबूती से यहाँ उभर रहा है। हम लोगों ने 30,800 वोट पिछले पंचायत और जिला परिषद में लिए, 12 और 14 पे हमने लड़ाए थे। अब यदि आज बीजेपी इलेक्शन करा दे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से यहाँ पे खड़ी मिलेगी आपको, और प्रमुख और प्रधान
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ही बनेंगे। जब थर्ड फ्रंट आ गया तब इनकी आंखें खुल गई, नहीं तो ये लोग तो वही कहते थे ना कि मैं जूती फेंकेंगे तो हम जीत जाएंगे। अब जीत के दिखाओ, ये पड़ी ओसियां विधानसभा, जीते तो नहीं। आप कह रहे थे ना, क्योंकि किसान जवान धीरे धीरे जैसे जवान आ रहे हैं ना, ये जवान खड़े ना, ये समझ रहे हैं। अब इनको पता है कि भाई अब शोषण और नहीं होने देंगे। इन्होंने शोषण किया, बदल बदल के शोषण किया। इन्होंने, ये कहते हैं सामंती सोच, वो सोच, ये, लेकिन इनकी सोच सामंती थी कि इनकी ऐसी सोच थी शोषण करो राज करो, शोषण करो राज करो। भाई आप में इतना ही आपके जैन में दुख तकलीफ होती तो आज ओसियां स्वर्ग बना हुआ होता। यहाँ पे भी नहर का पानी आता, नहर निकल रही है, वो सिर्फ जोधपुर जा रही है पीने के पानी के लिए। यहाँ के किसानों को तो वो भी नसीब नहीं हो रहा पीने का पानी भी। अभी फिलहाल में जो आरएलपी सूते थर्ड फ्रंट बन रहा हो ओसिया के अंदर के लागे है अड़े सबसे ज़्यादा समर्थन की चीज़ को थाने मिलवाड़ो है, क्योंकि जो बीजेपी अपना आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है और दूसरों जो परिवार के कैंडिडेट हैं वे काफ़ी समय से परिवार खानदानी वंश का हिसाब से राजनीति में सक्रिय हैं। एक थर्ड फ्रंट थे अलग कोई विचारधारा के साथ में की साथ में थे ओसिया का जनता का मन में घर कर बाड़ा हो। देखिए हमारी जो विचारधारा है, जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, वो टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, हर हाथ रोजगार, हर खेत पानी और सशक्त लोकायुक्त, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, किसानों की आय दुगनी हो। इस चीज़ को लेके हम संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ पे हक अधिकार का हनन होता है हम लोग खड़े रहते हैं। धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, इस सड़क, ओसियां की सड़क से लेकर राजधानी तक सरवण चौधरी ने हमेशा संघर्ष किया नेताजी के साथ, कंधे से कंधा मिला के। कभी हम पीछे नहीं हटे। चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, क्यों नहीं उठाया कांग्रेस ने? एसआई भर्ती में आप क्यों नहीं बैठे धरने पे? पेपर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? भाई आप तो किसान हितैषी हो ना, निकलो ना बंगलों से बाहर। क्यों नहीं निकले आप? धूप में क्यों नहीं निकले? पूछता है यहाँ का किसान जवान कि पेपर आउट थे तब आप कहाँ थे? कहाँ थे ये भ्रष्ट बीजेपी वाले जो लोग थे, जो ये कह रहे थे कांग्रेस बीजेपी वालों ने एक नहीं आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ पायलट साहब 15 दिन पैदल चल के उसके बाद में इतिश्री हो गई क्या? हमने कहा कि भाई आरपीएससी भंग हो, आरपीएससी का भी एक पुनर्गठन हो, ये लोग नहीं बोले। भू माफिया के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ, हर जगह पे जहाँ कहीं भी एक मूक बधिर बालिका का बलात्कार होता है पूरा राजस्थान चुप रहता है, हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते हुए मिलते हैं। एक गरीब जो है, एक बेटी की हत्या हो जाती है, कोई नहीं बोलता है। एक शहीद को शहादत के दर्जे का मामला हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे जोधपुर में हो, हम लोग खड़े मिलते हैं। तो ये लोग संघर्ष नहीं, हमारा एजेंडा ये है कि जिन एजेंडों को लेके चले, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए ओसियां विधानसभा के अंदर भी लोग हमारे साथ खुल के आ रहे हैं और अब खुल के आएंगे, क्योंकि एक डर था। धीरे धीरे लोग वो डर खत्म होता जा रहा है। इन्होंने हमेशा डरा के राजनीति की, हम लोग डरा के राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम उन भाइयों के साथ, पीड़ित, शोषित, वंचित, SC ST के भाई, OBC के भाई, जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, 36 कौम को साथ लेके हम लोग चल रहे हैं और सारे लोगों का आशीर्वाद है, हमें आशीर्वाद मिले, क्योंकि हम इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम वो राजनीति नहीं कर रहे हैं कि जिस राजनीति के अंदर इनके और हमारे बीच में कोई खाई हो, इतना बड़ा गैप हो। हम लोग इनके साथ खड़े हैं दुख और तकलीफ में। अच्छा, एक चीज़ है जो अभी नागौर की जो विधानसभा है, अभी ने SC ST के लिए रिजर्व करवा की बात करी जा रही है लोकसभा ने, और जो नागौर अगर लोकसभा रिजर्व हो जाएगी SC ST के लिए तो नेताजी जो है थारा हनुमान बेनीवाल है। बाकी कौन सी जगह हो बाड़ी है दिमाग में, क्या प्लानिंग चल रही है RLP का? देखिए राजस्थान पूरा पड़ा, नेताजी को इतना प्यार प्रेम मिल रहा है कि हमारे SC ST के भाई भी आए जो चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, और रिजर्व हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मारवाड़ के साथ साथ जो है मेवाड़, और मेवाड़ के साथ साथ शेखावटी बेल्ट के लोग ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें। ये नेताजी और जो हमारी सर्वोच्च टीम है पार्टी की वो डिसाइड करेगी। लेकिन जो जितना मैं राजनीति को समझता हूँ कि राजस्थान के ये जो हिस्से मैंने आपको बताया है, मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, नेताजी यदि कहीं से फार्म भर के भी बैठ जाएंगे तो 1001% लोकसभा जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है नेताजी को इस बार। अच्छा, ये जो मतलब कुछ एक पर्टिकुलर सीटा हैं जाने रिजर्व करवा की बात बोली जा रही है, जड़े कोई ना महिला का आरक्षित सीट बनावा प्लानिंग चल रही है, कोई ने SC ST OBC, मतलब इस तरीका की जो रिजर्व करी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण लगी इधर? इनका कुछ नहीं है, इनको पैराशूट कैंडिडेट लाना है और इनको पूर्ण बहुमत में रहना है। रहने के लिए जो इन्होंने हथकंडे पहले धर्म के अपनाए थे, फिर राष्ट्र हित के अपनाए थे,
तो वो सारे के सारे मुद्दे इनके पास खत्म हो गए। ये मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये भाई को भाई से लड़ाने के लिए, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए, जहर घोलने के लिए। पहले गायों को लेकर ये चले थे, गायों को माता, अब गाय माता को दर्जा क्यों नहीं दिला रहे हैं? बैराना धाम में क्या हालात की संतों की, संत एक डेढ़ महीने तक है ना जो अग्नि तपस्या की उन्होंने, अग्नि स्नान कर रहे हैं, अग्नि तप कर रहे हैं, और संत खून के आंसू रो रहे थे। जिन संतों के नाम से इन्होंने सरकार बनाई थी और सरकार के अंदर संतों का सहयोग लिया था, आज उन संतों को बाहर कर दिया। पहले राष्ट्र हित का मामला था, वो इनसे कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान इनको आंखें दिखा रही, वो राज्य एंड के क्यों नहीं कर रहे हो आप? वहाँ कार्रवाई करो, कार्रवाई, लेकिन नहीं कर पा रहे। इन्होंने धर्म का देखो, राम मंदिर के अंदर किस प्रकार से चोरी हुई, आप बताओ। पूरे राम मंदिर के पैसे ये लोग खा गए, गाय का मांस बेच के चंदा ये लोग खा गए पार्टी के अंदर। तो ये लोग धर्म की बात, अब इनकी दुकान जो है ख़त्म हो गई। तो ये कहीं न कहीं इस प्रकार से बिल लाके कि हम महिलाओं का बिल लाएं और पैराशूट कैंडिडेट और ज़्यादा जो छोटी छोटी विधानसभा बना के बहुमत में आ जाएं। ठीक है, हम चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, लेकिन ये महिला सम्मान जानते नहीं है ना। जिस प्रकार से बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको तो ये रोक नहीं रहे। आपने देखा मदन राठौर जी इनके प्रदेश अध्यक्ष राजधानी के अंदर जब इनके महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रहे थे तो किस प्रकार से इनका व्यवहार था, किस प्रकार से प्रदर्शन को रोका था, किस प्रकार से भजनलाल जी काफिला लेके निकल रहे थे। एक बहन गरीब जो ठेला टलाने वाली थी उसको गर्म पानी से झुलसा दिया गया। 5 दिन तक मुख्यमंत्री की तरफ से, भ्रष्ट भाजपा की तरफ से कोई सूद लेने वाला नहीं था। वो महिला तड़प तड़प के पुकार कर रही थी। जब दूसरे लोग जाके उससे सूद ली, उनसे पूछा कि क्या एक गरीब के ऊपर किस प्रकार से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, वो भी महिला, तो कौन सा महिला शक्तिकरण की बात कर रहे हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 33% ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लागू कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। अभी फिलहाल में जहाँ हनुमान बेनीवाल हैं, बे अलग अलग मुद्दा के ऊपर में प्रोटेस्ट भी करी हैं, कैंपेन चला है। E20 लेर यानी बहुत ज़्यादा पूरा देश के अंदर माहौल बनेडो है। हनुमान बेनीवाल की कुछ प्लानिंग है E20 लेर यानी, या फिर ते समर्थन में हो? देखिए, मान लो किसी के पास संसाधन है, साधन है, ईंधन है। आज मैं कह रहा हूँ कि इतने संसाधन है, एक गरीब आदमी क्या चेंज कर लेगा? क्या करेगा आदमी? बताओ कहाँ जाएगा? सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। सरकार जो भी फैसला ले धरातल पे सोच समझ के लें, धन्ना सेठों की सोच के फैसला नहीं लें। यदि धन्ना सेठों की सोच के फैसला ले रहे हैं तो गरीब मिडिल क्लास लोगों का मरना होगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, उनके ऊपर भार बढ़ेगा, उनको नुकसान होगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भी जो भी फैसला सरकार ले तो कम से कम धरातल पे एक स्टडी करें, होमवर्क करें कि क्या हालात है धरातल पे, लोग किस परिस्थिति में, क्या कोरोना के टाइम में 50 लाख मौतें हुई, लोगों के धंधे खत्म हो गए, इनकम के सोर्स है नहीं, पानी खत्म हो रहा है, शिक्षा है नहीं, कुछ नहीं, हालात ख़राब है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें, कभी बुलेट ट्रेन की, G20 अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये तो आसमान की बातें करते हैं, धरातल पे तो इनका कुछ है नहीं। धरातल पे एक कोई रथ लेके निकले थे, ग्राम विकास रथ, लोग पत्थर फेंकने लगे तो उस रथ को समेट के ये वापस जयपुर में घुस गए, वापस बाहर नहीं आए। तो इनके कोई विजन नहीं है, कोई विकास के मुद्दे नहीं है इनके पास। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार, बीकानेर और कोटा से दुख भरी खबरें हैं कि 18 से ज़्यादा महिला की मौत हो चुकी है प्रसव का दौरान, इलाज का दौरान। और प्रेस वार्ता हुई और बीकामाय ने चिकित्सा मंत्री द्वारा हंसते हुए बोले गए है कि बाकी बातें ब्रेक के बाद। और एक बार पिछली जो प्रेस वार्ता है बीका अंदर बोले गए हो कि महिला नाचती हुई आई। ये 2 बयान हैं जो खड़े न खड़े बहुत सारा सवाल पैदा कर रही है मन का मायने। थारो के मानवो है चिकित्सा मंत्री की यह भाषा शैली, और थे अपना अपना विपक्ष भी बता रहा हो, और मारवाड़ क्षेत्र का ही वे खुद भी आए हैं और मारवाड़ में थे खुद भी सक्रिय हो। के लाग रहे है इस प्रकार की जो भाषा शैली है या फिर गंभीर विषय पे इस तरीका को बयान? देखिए, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि 2 बार के 3 बार के रहे हुए मंत्री की ये भाषा हो। वो ये कह रहे हैं, जो एक प्रेग्नेंट महिला है उसको बोलते हैं वो नाचती हुई आई, चलती हुई है गाड़ी में। इससे बड़ी देश का दुर्भाग्य नहीं है ये लोग बैठे हुए कि इस प्रकार की भाषा शैली एक महिलाओं के लिए, कहते हैं महिलाओं सम्मान की, इस प्रकार की भाषा 18 मौत तो आंकड़े मीडिया दिखा रहा है, बाकी मौतें इतनी हुई कि इनके पास आंकड़े नहीं है। इनके पास हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, इन्फेक्शन से महिला मर गई, इनको पता ही नहीं है। बीकानेर के अंदर, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर जो मौतें हुई है उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी
स्वास्थ्य मंत्री जी को लेना चाहिए, नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा शैली है कहीं न कहीं इनको खुद को मेरे को लग रहा है कि रेस्ट की ज़रूरत है, इनका मानसिक संतुलन ये खो बैठे हैं। ऐसी भाषा कोई मंत्री को शोभा नहीं देती है। ऐसी भाषा तो एक आम आदमी होता है, जो एक अनपढ़ आम आदमी होता है बेचारा, वो कभी ऐसी भाषा शैली यूज़ नहीं करता। आप एक जनप्रतिनिधि और मंत्री, आपके पास एक मंत्रालय, वो भी ऐसा मंत्रालय जो सीधा सीधा लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, और आप ऐसे अनर्गल बयान देते हो तो मुझे तो शर्म आती है कि क्यों नहीं है भाजपा के अंदर बैठे हुए लोग भी ऐसे मंत्रियों के लिए कुछ करके इनको यहाँ पद से हटा देना चाहिए। ये रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, एक अंतिम सवाल है तारा सूं जै कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो, बा कभी कोई नेता हैं बे शुरुआत में देश हित की बात करी है, जनता की बात करी है। आरएलपी सु अगर मान लो कि वर्चस्व में आओ हो, सत्ता में अगर आओ हो, और आरएलपी पार्टी भी जनता के लिए बाकी तमाम पार्टियां की जगह निकल गई, क्योंकि राजनीति में हो तो आयो है यो, तो आरएलपी अपना आप में कि प्रकार से लोगों के मन में इस तरह का को विश्वास पैदा कर पाओगी कि आरएलपी अलग काम कर बाड़ी है जनता के लिए, जो रेगुलर बेस पे जो पार्टियां काम कर रही हैं बी तरीका से काम ना करके यानी एक अलग विश्वास पैदा करवा के लिए थे कि काम कर रहा हो सके आने वाले टाइम में वो भ्रष्टाचार फैल जाए, वो ही नेताजी का जो कार्यकर्ता है वे बीच में पड़ रहे नहीं, जनता का आधा ज़्यादा टेंडर का रुपया खा जाए, इस प्रकार की गतिविधियां हो सकी। तो आरएलपी इस चीज़ ने ले यानी कहीं आश्वस्त करेगी जनता। देखिए, आरएलपी का पहले भी एमएलए रहे हैं, नेताजी आरएलपी से लड़े, नारायण जी आरएलपी से जीते, नेताजी आरएलपी से जीते, पुखराज जी गर्ग जो चले गए वो आरएलपी से जीते, इंदिरा देवी जी बावरी आरएलपी से रहे हैं। जो हमारे विधायक रहे हैं, जिन जिन एरियो में रहे हैं, जहाँ प्रधान रहे हैं, वहाँ धरातल पे आप सर्वे करवाओ। 1 रुपये का भी कोई चार्ज लगा दे तो हम लोग उसी दिन से राजनीति करना बंद कर देंगे। ये जो जन भावना और जो जनता की सेवा करने का जज्बा है, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार, बिल्कुल उस भ्रष्टाचार के हम खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो वो पार्टी से बाहर गए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन एजेंडों को लेके चली है कभी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पे आपको मिलेगी। ये मैं विश्वास मेरी जनता को, मीडिया आपके माध्यम से दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा खिवसर के अंदर जो हालात थे, जो पूरा जो है थड़ी बेल्ट है, जहाँ पे डेजर्ट था, पूरा रेत के टिब्बे थे, चलने के लिए सड़क नहीं थी, नेताजी से पहले बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, वहाँ नेताजी के कार्यकाल के अंदर हजारों किलोमीटर सड़कें बिछी, घरेलू लाइट के कनेक्शन मिले, पीने का शुद्ध पानी मिला। जो किसान जिस प्रकार से खिवसर के अंदर खुश थे, आज किसान रो रहा दुख तकलीफ में, कोई सुनने वाला नहीं है। कभी हमारी पार्टी के किसी भी विधायक पे भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लेगा। जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश की होगी वो पार्टी से बाहर जाके कांग्रेस बीजेपी में कर सकता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस जो कह रहे हैं ना सरकार, वो हमारी पार्टी में है जीरो टॉलरेंस, वहाँ नहीं है। सरकारों में तो जाओ 40% वाले बैठे हैं, आपने देखा होगा। पूरे देश और प्रदेश ने देखा है कि एक विधायक खुले आम 10 लाख ले रहा है, 50,000 पहले, 10 लाख पहले, अलग अलग रकम ले चुका और खुले में, और उस प्रदेशाध्यक्ष उसको भी जुटला देते हैं 40% को। तो भ्रष्टाचार तो वहाँ हो रहा, पार्टी ने बाहर नहीं किया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अनुशासनहीनता कुछ भी नहीं। भाजपा में भ्रष्टाचार करके भाजपा में जाओ साफ हो जाते हो। तो हमारी पार्टी में ऐसी कोई स्थान नहीं है किसी का भी। फिलहाल मैं ओसिया के अंदर मौजूद हूँ, और ओसिया का जो मेन मुद्दा है भी के अलावा आरएलपी पार्टी की एक विचारधारा, ओसिया विधानसभा में थर्ड फ्रंट का रूप में डॉक्टर सरवण चौधरी हैं जो अड़े दमखम लगा रहे हैं पार्टी की ओर से। तमाम विचार या का एक बार जानवा की कोशिश करें, ओसिया की जनता के ऊपर विषय पर बात करें। थाने कहने को लगे कितनी या की बात सहमत हो, साथ ही साथ अगर कोई भी यहाँ को जो विचार है जो थारा मन में आ रहा है, जनता जनार्दन है, कमेंट बॉक्स में लिख सका है। बाकी थे मन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पच मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साह। झलको